जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को। फिज़िक्स में हम कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था, हमने कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था, लाइक आपके पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी। आज हम जो है इनको क्लासीफाई करेंगे अंडर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे पहले अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम कम्प्लीटली जो उनके मैग्नीट्यूड की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैग्नीट्यूड है एक फिज़िकल क्वांटिटी का, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके साथ उसका एक अप्रोप्रिएट यूनिट होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल है 2.5 kg। 2.5 kg में 2.5 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू और kg जो है वो मास का अप्रोप्रिएट यूनिट है। 40 सेकेंड्स में 40 जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेकेंड जो है वो उसका अप्रोप्रिएट यूनिट है। इन दो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो हमें जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम इन क्वांटिटीज़ को लाइक टाइम को और मास को इनके मैग्नीट्यूड के ज़रिए ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन आपके पास आती है, अ स्केलर क्वांटिटी इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कि हम उसके मैग्नीट्यूड की हेल्प से ही उसको कम्प्लीटली तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स में आपके पास है लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी। These all are scalar quantities because we need only their magnitude, not the direction. बट बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिनको सिग्निफाई करने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन को बताना भी ज़रूरी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी जो आती है उसको हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर हमारे पास दो चीज़ें हों। नंबर वन उसका मैग्नीट्यूड में अगेन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और उसका सूटेबल यूनिट आएगा। और नंबर टू चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वेक्टर्स के लिए वो है उनकी डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल में आपके पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है। अगर हम इन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करना चाहेंगे इनकी डायरेक्शन को सिग्निफाई किए बगैर ये मीनिंगलेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिस्टेंस है एक प्लेस का, आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट से जो है वो किसी को बताना चाहते हैं। अनटिल अनलेस आप उसको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे वो उसकी जो आपके पास डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। वेक्टर की आपके पास डेफिनेशन ये आ जाती है, वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसकी हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि कंसीडर करें आपके पास एक टेबल है, उसके ऊपर टू फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। ए केस में दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, F1 और F2 की, बट बी केस में दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। F1 जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट है और F2 जो है वो टुवर्ड्स वेस्ट है। यहाँ पे आपके पास जब दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है तब तो हम इजीली जो है उसको पुल आउट कर सकते हैं। अनटिल अनलेस हम उनकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम ये बताने की कंडीशन में नहीं होंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अब वो कहते हैं सर्टेनली द टू सिचुएशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर, दे डिफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ टेबल। अनटिल अनलेस जब तक हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कि वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ये मीनिंगलेस होगा। इसलिए जो फोर्स की डिस्क्रिप्शन है वो इसकी डायरेक्शन के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है। लाइक वाइज आपके पास अगर हम कहते हैं कि आपके पास हम वॉक कर रहे हैं और हमारा जो वॉकिंग का रेट है वह 3 किलोमीटर्स पर आवर है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो इसका मतलब है कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसमें 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा आपके पास मैग्नीट्यूड है कि 3 किलोमीटर हमारी जो स्पीड है और ये डिस्टेंस हम 1 आवर में कवर करेंगे और हम टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें जी कि 3 किलोमीटर पर आवर, ये सिंपली स्पीड है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन जैसे ही आपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया डैट मीन्स कि अब आप एक वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप उसका मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और आप उसकी जो है डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हम जो है वो मूव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है कि जी स्केलर के केस में तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और उसका सूटेबल यूनिट आ जाएगा। बट इन केस ऑफ वेक्टर डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे डायरेक्शन जो है हमने बतानी है।
डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्केलर को वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए वेक्टर क्वांटिटीज़ है, हम जो है वो बोल्ड लेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक आपके पास एफ है तो उसको हम थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे। ए जो है वो एक्सेलरेशन का सिंबल है, उसको भी बोल्ड करके लिखा है। और हमने डी यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यहाँ आप इनके ऊपर अगर आप इनको जो है बोल्ड करके नहीं लिखना चाहते तो आप जो है इनके जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर एरो का निशान लगाएंगे। अब ये एरो आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। सो ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं और उसके एक साइड पे क्या होगा, आपके पास एरो हेड होगा। अब इस एरो की जो डायरेक्शन है वो उस तरफ होगी जिस तरफ फोर्स आपकी एक्ट कर रही है। सो आपके पास फिगर जो 2.4 है जिसको हमने रेफ़र किया है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए से बी और ये आपके पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो आपके पास एरो हेड एट बी है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर। उसी की जो लेंथ होगी लाइन ए बी की, जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसकी जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगी वेलोसिटी का, जो कि हमने एक सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंगली जो है वो बनाई है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स ए से बी की तरफ है, यानी कि आपके पास लाइन सेगमेंट स्टार्ट होकर उस पॉइंट से जहाँ से आपका फोर्स या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है और चीज़ का एरो जो है वो टुवर्ड्स उस पॉइंट की तरफ होगा जिस तरफ आपकी फोर्स एक्ट कर रही है, आपकी वेलोसिटी है या आपका एक्सेलरेशन।